Good morning, friends. Today we are starting with exercise 6.3 arithmetic progression. Arithmetic progression, the introduction you have done in class 10th. So we are having a series, we are having a sequence in which the difference between the terms is constant. For example, 2, 4, 6, 8. If it is a sequence 2, 4, 6, 8, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द डिफरेंस इज 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट इज 2, 8 माइनस 6, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज 2. तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है जिसका हम सीरीज क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड हैं. सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, तो जैसे वो आएंगे कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके से हम उसको समझाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स. तो फोर्थ टर्म दिया हुआ T4 इज इक्वल टू 4. हमें मालूम है कि जो nth टर्म होता है एपी का, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये फोर्थ टर्म है, दैट इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 4. और हमें निकालना क्या है, सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स. तो सम ऑफ 7 टर्म्स, हमें यही मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे 7 टर्म्स का सम निकाला, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 6 इंटू डी. यहाँ से हम देख रहे हैं 2 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d और ब्रैकेट के बाहर आया 7. a प्लस 3d की वैल्यू हमें मालूम है फ्रॉम 1, तो पुट कर दिया वैल्यू 4, तो हमारा आंसर आ गया 7 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 28. तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गया. अगेन दैट इज ऑफ 1 मार्क. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. तो हमें दे रखा है रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो फर्स्ट टर्म इज गिवन टू अस एंड लास्ट टर्म इज गिवन टू अस. इसे हम मान सकते हैं a, लास्ट टर्म को इट इज l, और वी कैन राइट इट एज an, nth टर्म. तो यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ से फॉर्मूला हमने वही यूज़ किया, L इज इक्वल टू, या nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 26 हमें दे रखा है, 26 इज इक्वल टू a तो है 8 प्लस टर्म्स कितनी है 7 माइनस 1 इंटू डी. तो 26 का वैल्यू आ गया 8 प्लस 6d और d का वैल्यू आ गया 3. तो d का वैल्यू 3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d एंड सो ऑन. तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 8 और 8 प्लस 3 दैट इज 11. उसके बाद 8 प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. 14 के बाद फिर 3 ऐड किया, 17 जनरेट हो गया. 17 के बाद 3 जनरेट ऐड किया, 20 जनरेट हो गया. 20 प्लस 3 विल गिव अस 23. तो यही हमें टर्म्स निकालनी थी, 5 नंबर्स, जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो हमारा एपी में आ गया. तो दिस इज इन एपी, दिस इज द आंसर. टू क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2. इंसर्ट 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 17 एंड प्रूव दैट देयर सम इज 10 टाइम्स द AM बिटवीन -5 एंड 17. तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17 कितना हुआ, दैट विल बी -5 प्लस 17 अपॉन 2, और ये आ गया 6. तो 10 टाइम्स 6 का 60, तो सम इज 60. ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, सम इज 60. तो हमने यहाँ पे 10 अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस किए बिटवीन -5 एंड 17. हम दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कह रहा है सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स a1 प्लस a2 अप टू an. इसमें हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, इट इज n अपॉन 2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो 5 टाइम्स a1 प्लस a10 आ गया. अब इसके बाद हम मेरी ये टर्म जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी, अब हम पहले हमें एक और चीज़ मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है,
और nth टर्म का वैल्यू मालूम है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाया। 17 इज इक्वल टू -5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, 10 प्लस 2 इज 12, 12 माइनस 1 डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 2। जब डी का वैल्यू 2 आ गया तो हम ए वन का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यस, ए वन कितना हो जाएगा -5 प्लस 2 एंड दैट विल गिव अस -3। तो ये तो ए वन तो आ गया -3। सिमिलरली हम A10 भी निकाल सकते हैं। 17 माइनस 2 दैट गिव अस 15। तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। तो ये जो सम आ गया दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसे हम राइट हैंड साइड बोल रहे हैं। सम इज 10 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 6। तो सम इज इक्वल टू 10 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17। तो दैट मीन्स 10 टाइम्स ऑफ 6 एंड दैट इज इक्वल टू 60। सो दिस फिनिशेज द क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, if a is the arithmetic mean between a and b, prove that a minus small a का whole square plus a minus small b का whole square is equal to half a minus b का whole square। तो ये हमें गिवन है a is the arithmetic mean between a and b। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने जो a दिया हुआ है गिवन a को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2। तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, सब्सटीट्यूट किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के हमारे पास टर्म्स ये बचे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी अपॉन 2 को आई कैन राइट एज माइनस टाइम्स b माइनस ए। सिंपल मैनिपुलेशन है, माइनस का साइन बाहर लिया तो b माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर भी तो 1 जनरेट करेगा, तो ये भी हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ b माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। और ये अंदर से 4 आएगा, तो 2/4 इज 1/2, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज प्रूव्ड। ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले थोड़ा सा डिफरेंट में करने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा शायद ये ऐसे हो पाएगा, बट ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। हम इसे ऐसे कर सकते हैं जो हमने अभी किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये पार्ट 2 दे रखा है 4 इंटू स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए माइनस बी। ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये हमें पहले से गिवन है। तो हमने यहाँ पे इसे एक्सपेंड किया लेफ्ट हैंड साइड को, 4 ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। तो a इंटू ए माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और जहाँ पे a लिखा हुआ है a को हमने रिप्लेस कर दिया बाय a प्लस बी बाई 2, दैट वी नो। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमारे पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू बन गई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab, ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स वैल्यू से डरना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, सारी चीज़ें क्लब हो रही हैं, हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे 4 बाहर आया, अंदर जो टर्म्स आई, बिकॉज यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इज इक्वल टू 4, तो उस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और अंदर की जो टर्म्स आएंगी इन सबको अगर हम क्लब करें, ए स्क्वायर वाली टर्म्स को, बी स्क्वायर को और ए बी वाली टर्म्स को, तो अंदर तो बच जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस वी हैव प्रूव्ड। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। हमारे पास 3 ही टर्म्स आएंगी, एक ए का स्क्वायर, एक ए बी वाली टर्म्स और ए बी वाली टर्म्स। सिंपल मैनिपुलेशन है, सिंपल एडिशन है, and that completes this part. Question number 4 says there are n arithmetic means between 3 and 17. The ratio of first mean to the last mean is 1/3. Find n. तो 3 और 17 के बीच में हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो a1 a2 अप टू an। तो हमें पता है a1 कितना हो जाएगा, ये तो 3 प्लस डी हो जाएगा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो।
बिकॉज सेकेंड टर्म इज 3a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बीच में जो टर्म्स हैं तो n है, n प्लस 3 एंड 17, दैट मेक्स 2 मोर टर्म्स। तो n प्लस 2 टोटल टर्म्स हो गया, उसमें -1 कर दिया इंटू डी। तो 14 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन से हम d को लिख सकते हैं 14 बाई n प्लस 1, राइट। जो ये an वाली टर्म है, इस टर्म को भी निकाल के देख लिया, तो an कितना हो जाएगा, a दैट इज 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे ये, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी n टर्म्स, तो ये रही प्लस 1 ये रहा, तो n प्लस 1 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 3 प्लस एन डी। तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है जो हमें यूजफुल है। वन इज d, वन इज nth टर्म एंड वन इज फर्स्ट टर्म। अब गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन दैट इज a1 अपॉन an का रेशियो गिवन है हमको। a1 क्या है 3 प्लस डी और an क्या है 3 प्लस एन डी, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आ गया 6 इज इक्वल टू डी इंटू एन माइनस 3। तो डी को हम n के टर्म्स में लिख सकते हैं यूजिंग 3, यहाँ से ये हमारे पास आया था। तो पूरा इक्वेशन n में बन जाएगा और इसे हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 6। फाइंड n, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें 2 अननोन टर्म्स थी हमारे पास। पहले हमारे पास d भी अननोन है, हमारे पास n भी अननोन है। हमें d को निकालने की ज़रूरत है नहीं, d निकल जाएगा क्योंकि वैल्यू आ जाएगी तब d निकल जाएगा, बट वी नीड n, हमें तो n निकालना है। तो वी आर बॉदर्ड अबाउट n और n हम निकाल चुके हैं। द n इज इक्वल टू